अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब, अब आज के व्लॉग में मैं आपके साथ फाइनली इस व्लॉग में हम लोग नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। तो जो काम हमारा रह चुका था वो अब मैं और मेरी बेटी मिलकर निपटा रहे हैं। तो ये अब देखिए कि हमारे ना कील निकालने की टेक्निक आप देखिए कि हमने अपने कीलों को भी नहीं छोड़ा, ये दोबारा से काम आ जाएंगे। तो ये तो एक मजाक की बात थी। वैसे इनके पीछे वजह और है कि मेरे हस्बैंड को इस तरह दीवार पे कील लगे अच्छे नहीं लगते। तो हमने सोचा हम उनके आने से पहले पहले ना कीलों को उखेड़ लें। तो बिल्कुल वो सीधे सीधे कील निकल आए थे कि हम दोबारा भी उनको यूज़ कर लेंगे। तो बस इस तरह हमारा आज का ये हमारा टीवी लॉन्च का कुछ काम रह गया था, ये अब हम निपटा रहे हैं। तो इसके बाद आज ही हमने फाइनली इसको हम लोग नए घर में शिफ्ट हो चुके थे और इस वाले व्लॉग में मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी। तो ये कारपेट और कुछ सामान जो है वो मैं नीचे स्टोर में रख जाऊँगी, क्योंकि बस ऐसे ही हो सकता है हमें कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो हम अपने स्टोर से तो ले सकते हैं। जो सामान हम घर में छोड़ जाएंगे वो हम नहीं ले सकते। तो चले जी, ये ना हम अब नीचे छोड़ आएंगे सामान। तो काबिल ज़िक्र बात ये है कि जो फर्नीचर और जो सामान हम डब्बों में पैक करके जा रहे हैं, जो अपने घर में हम छोड़ कर जा रहे हैं, जिस कंपनी ने वो सामान यहाँ से उठाना है ना, ये उस कंपनी का बंदा है जो यहाँ अब आपको नज़र आ रहा है कि वो बंदा आ चुका था। तो उसने कहा वो पहले ये सारा बायोडाटा वगैरह इसमें फ़िल कर रहा है, हमारे नाम, घर का एड्रेस वगैरह, नंबर वगैरह सब फिल कर रहा है। फिर वो सब चीज़ों की तफसील वगैरह उसमें फ़िल करेगा। तो वो आ चुका था। तो हम लोग तो बस अभी निकलने ही वाले थे कि हम एक चक्कर हम ना थोड़ा सामान हम छोड़ आते हैं उस वाले नए फ्लैट में। मगर उसने कहा कि पहले मुझे फ़ारग कर दें क्योंकि फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो इसलिए अब हम उसको सारा ना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। इसको यहाँ प्रोटोकॉल बोलते हैं, चीज़ों का जहाँ इस तरह प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो आप देखें वो हर चीज़ की ना पिक्चर्स ले रहा है, क्योंकि वो इसी तरह हमें रेनोवेशन के बाद जो जो चीज़ जहाँ पर पड़ी होगी ना वो वहीं पर हमें सेट करके देंगे। और साथ साथ वो ये भी देख रहा है कि कोई मतलब चीज़ें किस हालत में हैं, अच्छी हालत में है या कहीं से कोई चीज़ कोई ख़राब तो नहीं है। वो फिर इसी तरह ज़ाहिर है होंगी। अगर तो ये अच्छी हालत की चीज़ें हैं, अगर उनसे कोई उठाते रखते वक्त डैमेज हो जाती हैं तो वो उसके ज़िम्मेदार होंगे, वो उसका क्लेम पूरा करके देंगे। ये प्लांट रियल प्लांट है। तो उसने पूछा कि आप इसको साथ लेकर जाएंगे या इसको छोड़ कर जाएंगे। मैंने कहा नहीं, हम इसको यहीं छोड़ कर जाएंगे। तो उसकी भी देखे पिक्चर ले रहा है कि इसको भी इन्होंने फिर उठा के, तो ज़ाहिर है यहाँ से तो मूव करना है, फिर जब वापस आएंगे तो फिर हमें यहीं पर सब कुछ यहीं पर मिलेगा। तो चलिए जी, हम लोग भी बड़े हैरान हो रहे थे कि कैसे कैसे इनके तरीक़ेकार हैं हर काम को करने का। इतना अच्छा तरीका और सलीका है ना कि हम लोग हैरान ही होते हैं। तो उसने हर हर चीज़ की पिक्चर्स ली है। तो सब उसने अपने पास रखा हुआ है कि वो ही ज़िम्मेदार हैं हर चीज़ को यहाँ से ये सब कुछ उठाकर वो लेकर जाएंगे। तो चलो जी, फाइनली एक चक्कर हम वो सामान थोड़ा सा छोड़ आए थे मेरे हस्बैंड। तो अब इस घर ये देख सकते हैं बिल्कुल अब हम इस शक्ल में घर इनके हवाले कर कर जाएंगे। तो जब रेनोवेशन के बाद हमें सामान ऐसे ही मिलेगा तो अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, बेहतरी करे कि मतलब कोई सामान वगैरह टूटे ना, इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा मसला ना बने। तो चले जी, फाइनली अब हम मूव हो रहे हैं और हम नए अपार्टमेंट में जा रहे हैं। इसको हमने छोड़ दिया है। तो हम लोग इधर से अब पैदल ही जाएंगे क्योंकि करीब ही है। हम लोग 30 नंबर में हैं तो हम 44 में मूव हो रहे हैं। ब्लॉक थोड़ा दूसरा है, वैसे बिल्डिंग और एरिया वही है। तो आप ये देख रहे हैं कि हम पैदल ही जा रहे हैं। जो सूटकेसेस थे हमारे वो एक दफ़ा मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिए हैं, गाड़ी में वो ले गए हैं। तो बाकी मैं और मेरा बेटा ना अभी पैदल जा रहे हैं। तो चलो जी, हम 44 में पहुंच चुके हैं और अब मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ज़रा जो फ्लैट हमें दिया गया है वो अब कैसा है और उसमें क्या क्या कुछ है। और ये देखें आप, बिल्कुल आपके सामने सब कुछ, सारा फर्नीचर वगैरह लगा हुआ है, सब कुछ है, ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। और हम लोग सिर्फ़ अपने कपड़े और बस अपने, हाँ, किचन की चीज़ें वगैरह मैं लेकर आई हूँ, कुछ अपने बर्तन और अपने मसाले वगैरह मैं लेकर आई हूँ। तो ज़ाहिर है अब हमारे मसाले ही इतने होते हैं कि उनके बगैर तो फिर हमारा खाना ही फीका होता है। तो मतलब देखें बिल्कुल हर चीज़ नई और हर चीज़ ऐसे बड़े तरीके और सलीके से पड़ी हुई है।
तो यहाँ ये मास्टर बेडरूम से बाहर का व्यू है। ये यहाँ पर पार्किंग उन्होंने आर्जी तौर पर बनाई हुई है। आप रास्ते में आते हुए आपने देखा ही होगा कि पार्किंग बेसिकली नीचे है, तो वहाँ भी रेनोवेशन हो रही है ना, इसलिए उन्होंने आर्जी तौर पर पार्किंग इधर ऊपर बनाई हुई है। तो मेरा बेटा ये आया था अपने पापा के साथ ना, पहले जब उसने यहाँ चाबी हमें दी है ना, तो ये और इसके पापा ही आए थे लेने के लिए, तो इसलिए अब वो मुझे दिखा रहा है आगे आगे जाके कि मामा यहाँ ये भी है, मामा यहाँ ये भी है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अच्छा है। तो उस साइड पे टीवी लॉन्च था, इस साइड पे ये रूम्स बने हुए हैं, तीन रूम्स इधर मेरे पिछले हैं और एक रूम ये इस साइड पे है जो कि चाइल्ड रूम कह सकते हैं आप, जैसा किंदर, हम यहाँ इसको किंदर जिमर बोलते हैं। तो इसमें ये देखें डबल बेड लगाया हुआ है उन्होंने, एक एक अलमारी बेड और एक एक जो थोड़े बड़े बच्चों के कमरे हैं वहाँ पर एक एक स्टडी टेबल दिया हुआ है। ये इस्त्री स्टैंड भी था और इस्त्री भी रखी हुई है, और ये वो स्टैंड है जो कपड़े धोने के बाद फैलाने वाला स्टैंड है, वो पड़ा हुआ है। और फिर वैक्यूम क्लीनर भी है। मतलब इसी तरह हर चीज़ है ज़रूरत की। ये टीवी लॉन्च है, आप टीवी लॉन्च का सेटअप भी आप देख रहे हैं, आपके सामने है सब कुछ। और ये बाहर बालकोन है जो कि अब हमारे वाले फ्लैट की तो उतर चुकी थी, वो भी व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो इन वाले ब्लॉक्स की अभी रेनोवेशन होनी है, इनकी बाद में बारी आएगी। तो चलिए जनाब, अब हम आपको किचन दिखाते हैं। तो आप ये किचन भी देखें, किचन में भी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। ये कॉफ़ी मशीन पड़ी हुई है और ज़रूरत के बर्तन वगैरह भी थे, मगर मैं तो अपने बर्तन शर्तन लेकर आई हूँ। कुछ यहाँ पर थे, मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे कि वहाँ हैं चीज़ें, तुम क्यों यहाँ से उठा रही हो सारा कुछ। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने बर्तन थोड़े मतलब ज़रूरत के अपने जो होते हैं ना, वो तो मैंने लेकर जाने, आप पता नहीं वो कैसे हों कैसे नहीं। तो आप ये देखें, स्पून्स हैं सभी किस्म के, नाइफ्स हैं और सब जो टिन ओपनर और सब कुछ ही, मतलब जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है वो सब कुछ मौजूद है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ डिब्बे हैं, वो ऊपर वो कद्दूकश करने वाला पड़ा हुआ है, वो है प्लेटें और कप्स, ये कॉफ़ी कप्स हैं, ऊपर वो चाय वाले कप हैं, बस सब कुछ बस जी सब कुछ देखिए। और ये बर्तन वगैरह है, मैं तो हर अपने ही लेकर आई हूँ, एक चावलों के लिए देगचा और एक सालन के लिए। तो बस, तो चलिए जी आप, बस हमें बड़ा अच्छा भी लग रहा है, बड़ा एक चेंज तो हर किसी को अच्छा लगता है, तो हमें बड़ा इसका था। और ये देखिए, ये डिश वॉशर के टैबलेट्स भी हैं, यानी जो लिक्विड तो नहीं, ये टैबलेट ही यूज़ हो जाती है, तो ये उन्होंने दिया हुआ है। लिक्विड सोप दिया हुआ है, उसके साथ वो धोने वाला दिया हुआ है, हर चीज़ उन्होंने दी हुई है। तो चलें जी, अब ना खाने का टाइम भी हो चुका था, तो फिर बस जल्दी में हमारा यही होता है, जब टाइम थोड़ा होता है तो हम लोग पिज़्ज़ा निकालते हैं और उसको गर्म करते हैं, ऊपर कुछ अपनी मर्ज़ी से डाल लिया, तो वो ओवन में गर्म किया और खा लिया। और फिर बस अब थक भी चुके थे बहुत ज़्यादा, आज सुबह से बहुत ज़्यादा काम किया अभी तक, फिर तो मेरे में बस बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो अब मेरी बेटी ने थोड़े कमरे ज़रा सेट किए हैं, तो अब मैं आपको वो दिखा रही हूँ। तो इसके बाद अब फिर हम करते हैं अपना खाना खाते हैं। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी आपसे फिर किसी नए वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।